हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश एमबीबीएस काउंसलिंग की जो मेरिट है वो हमारे पास 1 जनवरी को आ गई थी। और जैसे ही 1 जनवरी को मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें 3 टाइप की मेरिट लिस्ट आपके पास दी गई थी। पहली मेरिट लिस्ट जिसमें सभी कैटेगरीज को अलग करके रैंक दी गई थी, आपकी कैटेगरी रैंक जो इंडिविजुअल क्या है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें ओवरऑल स्टेट कोटा की रैंक दी थी, जिसमें केवल स्टेट कोटा रैंक बताई गई थी। और तीसरी मेरिट लिस्ट जो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हुई थी, वो हुई थी मैनेजमेंट कोटा सीट्स की। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सभी कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में किस रैंक तक कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। और ये जो सारा डाटा है मैंने लास्ट ईयर की जो मेरिट है उससे निकाल के आप सभी के लिए लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बात करने के लिए हम जा रहे हैं इस बार अगर जो काउंसलिंग की हमारे पास डिटेल्स आई है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए हमने बात की थी, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 505 मार्क्स थे। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स जो थे वो कितने थे लास्ट ईयर? 505 तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी के अंदर। और उसी के बाद जो हमने रैंक की बात करी थी, लास्ट ईयर जो थी वो कैटेगरी रैंक जनरल में नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार जनरल के अंदर कैटेगरी रैंक डिवाइड की गई है। तो लास्ट ईयर ये डिटेल तो हमारे पास नहीं है कि किस कैटेगरी रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई थी, लेकिन इस ईयर हमारे पास ये डिटेल जरूर है कि लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश में उस स्टूडेंट की क्या रैंक थी जिसको हिमाचल प्रदेश में सीट अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो है लास्ट ईयर जो एचपी रैंक की मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के साथ, एचपी रैंक जो हमारे पास है वो 507 तक कॉलेज अलॉट हुई है। यानी कि इस बार जो एचपी रैंक 507 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस बहुत अधिक है। जिनकी एचपी रैंक 507 के अंडर है जनरल कैटेगरी में, उनको कॉलेज अलॉट हो सकती है। दूसरी चीज, जनरल कैटेगरी में हमारे पास पिछली बार की अगर कैटेगरी रैंक नहीं है, तो इस बार हम ये आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि कैटेगरी रैंक के अलावा हमारे पास दूसरा क्या क्राइटेरिया हो सकता है। दोस्तों, इस बार अगर आप अंदाजा लगाओगे, हम देखते हैं जैसे ही हमने अटल यूनिवर्सिटी नियर चौक ने प्रोस्पेक्टस रिलीज किया था, तो उसमें जो सीट्स थी जनरल कैटेगरी की सीट्स, स्टेट कोटा के लिए जो टोटल सीट्स थी वो है 284 सीट्स हमारे पास है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो इस बार आप एक चीज नोटिस करोगे कि जनरल कैटेगरी के अंदर उन्होंने रैंक्स भी दी है, और रैंक 284 पर, रैंक जो 284 है इस बार सीट्स है, मान लो सीट्स 284 है, तो जनरल कैटेगरी में 284 की रैंक तक कॉलेज अलॉट होना चाहिए। तो इस बार 284 रैंक पर जनरल कैटेगरी के अंदर बात कर रहा हूँ, एचपी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जिसकी रैंक जनरल कैटेगरी में 284 है उसके मार्क्स अभी 499 हैं। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं 499 मार्क्स के अबव जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी में, उनको कॉलेज अलॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक चीज़ भी निकल कर आ रही है कि लास्ट ईयर जो स्कोर था 505, इस बार 499 के स्कोर तक जो है कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हैं। ये बात याद रहे कि जरूरी नहीं आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो, ये डाटा मेरे पास सेकंड राउंड तक का है, इसलिए आप सेकंड राउंड तक मान के चले। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड तक की हम बात कर सकते हैं। तो ये जो था सारा जो डाटा है मेरे पास, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दूसरी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो मैं दूसरे सेपरेट कॉलम पर यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इस कैटेगरी के लिए हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ओबीसी कैटेगरी में जो हमने पिछली बार देखा था 503 के मार्क्स तक जो हमारे पास जो है कॉलेज अलॉट हुए हैं लास्ट ईयर। अगर बात की जाए मार्क्स की, अगर बात करूं तो 503 तक कॉलेज अलॉट हुआ है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। उसी के अलावा एचपी स्टेट रैंक जो उस स्टूडेंट की थी, एचपी रैंक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एचपी रैंक जो उस स्टूडेंट की थी वो 518 तक जो है वो कॉलेज लास्ट ईयर अलॉट हुए हैं। उसके अलावा लास्ट ईयर कैटेगरी रैंक, ओबीसी कैटेगरी रैंक लिख रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, ओबीसी कैटेगरी रैंक जो है
ओबीसी कैटेगरी रैंक लिख रहा हूँ आप सभी के लिए। ओबीसी कैटेगरी रैंक 47 के अंडर तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुई है। यानी कि अगर आपकी इस बार ओबीसी कैटेगरी में रैंक अंडर 47 है, ओनली ओबीसी स्टूडेंट्स के अंदर अगर आपकी रैंक 47 या 47 के अंडर है तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश में स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज अलॉट हो सकती है। तो ये बात जो है हमने की ओबीसी कैटेगरी की। इसके बाद में आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए जो मेरे पास डाटा है उसके लिए मैं आप सभी के साथ बात करता हूँ। तो अब बात आती है एससी कैटेगरी की। तो मैं शेड्यूल कास्ट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ एससी कैटेगरी के लिए। तो देखिए एससी कैटेगरी में पिछली बार जो स्कोर गया था 457 पे जो है वो कॉलेज अलॉट हो गई थी। देखिए सबसे पहले तो मैं मार्क्स लिख देता हूँ 457 के मार्क्स पर जो है वो कॉलेज अलॉट हुई थी। लेकिन रैंक ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज के अलॉटमेंट के लिए। अगर आपको रैंक का पता है तो रैंक ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, क्योंकि मार्क्स बदल सकते हैं लेकिन रैंक नहीं बदलती है। तो रैंक जो पिछली बार अगर हम बात करें तो जिसकी एचपी रैंक जिसकी एससी कैटेगरी में 939 थी उसको कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। यानी कि अगर आपकी रैंक जो है हिमाचल प्रदेश में 939 के अंडर है तो आपके चांसेस कॉलेज अलॉट होने के ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ज़्यादा स्पेसिफिक जाते हैं, एससी कैटेगरी रैंक ज़्यादा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा। यानी कि एससी कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है। अगर आपकी एससी कैटेगरी रैंक अंडर 92 है तो आपको कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, अगर आपकी अंडर 92 रैंक है एससी कैटेगरी के अंदर। देखिए एससी कैटेगरी के अंदर जो सीट्स है वो हमारे पास 85 सीट्स है, लेकिन कॉलेज 92 तक अलॉट हो रहे हैं। इसके मेन रीजन ये होता है कि कुछ स्टूडेंट ऑल इंडिया लेवल पर कॉलेजेस जो है वो चूज कर लेते हैं। ये सेकंड राउंड तक का डाटा है, लास्ट ईयर सेकंड राउंड तक का डाटा जो मेरे पास है। तो एससी कैटेगरी रैंक 92 तक कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो इस बार आप ये मान के चलें अगर आपकी एससी कैटेगरी में रैंक अंडर 92 है तो आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगी। देखिए उसी के बाद अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की बात करूँ, इस बार एससी कैटेगरी में जो है कट ऑफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एससी कैटेगरी में जिसकी रैंक 92 है इस बार उसका स्कोर 457 ना होकर 463 है। यानी कि एससी कैटेगरी में इस बार कट ऑफ जो है 3 से 4 मार्क्स आगे जा सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। और जब मैंने ये डाटा देखा है कि एससी कैटेगरी रैंक 92 पे 463 या 64 के आसपास मार्क्स है, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। दोस्तों एसटी कैटेगरी में भी ऐसा ही उछाल है। एसटी कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश में एससी से ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो एसटी कैटेगरी के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अलग से आपके साथ सेपरेटली बात करने वाला हूँ एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी में अगर लास्ट ईयर की बात करें तो मार्क्स, अगर मैं मार्क्स की बात करूं किस मार्क्स तक कॉलेज अलॉट हुआ था, तो लास्ट ईयर जो है हमारे पास 460 मार्क्स तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुई थी एसटी कैटेगरी के अंदर। दूसरी चीज एचपी रैंक उस स्टूडेंट की क्या थी जिसने लास्ट ईयर कॉलेज उस पे की थी। तो जो इस इतने मार्क्स पर लास्ट ईयर एचपी रैंक थी वो थी 903। यानी कि जाहिर सा डिफरेंस देख सकते हो, एससी कैटेगरी में 939 तक, एसटी कैटेगरी में 903 तक लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुई है। इसका मतलब लास्ट ईयर एसटी की कट ऑफ जो है वो एससी से ज़्यादा थी हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इस बार भी यही स्टैटिक्स जो है, यही डाटा जो है वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर उसकी एसटी कैटेगरी रैंक की मैं बात करूँ, एसटी कैटेगरी रैंक, तो एसटी कैटेगरी रैंक उसकी 43 थी। यानी कि इस बार अगर आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर रैंक 43 या 43 के अंडर है तो आपको कॉलेज अलॉट हो सकती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो एसटी कैटेगरी के अंदर 43 रैंक है इस बार कुछ ज़्यादा मार्क्स पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अप्रोक्सीमेट 470 मार्क्स के अप्रोक्स जाती हुई दिखाई दे रही है इस बार एसटी कैटेगरी रैंक 43। तो एसटी कैटेगरी में जाहिर सी बात है हमारे पास 7 से 8 नंबर का उछाल दिख रहा है इस बार की कट ऑफ में। तो यही डाटा जो है हमारे पास एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद एक दूसरा सेक्शन जो हमारे पास आ जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मैंने आप सभी के लिए अलग से कट ऑफ रखी है निकाल कर, तो मेरे पास जो ये डाटा पड़ा है तो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
इसके लिए मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्टेड आती है। देखिए सारा डाटा जो है हमारे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह है, फ्रीडम फाइटर वगैरह है, इसमें डाटा फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा स्पेसिफिक डाटा नहीं आ पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए या दूसरे एक्स सर्विस मैन के लिए डाटा निकल के आएगा तो मैं आपके साथ अलग से वीडियो में शेयर करूंगा उस डाटा को। अभी बात करते हैं EWS कैटेगरी के लिए। तो EWS कैटेगरी में जो मार्क्स है, लास्ट ईयर जो मार्क्स है वो 462 तक सीट अलॉट हुई है। लास्ट ईयर 462 मार्क्स तक सीट अलॉट हुई है EWS कैटेगरी में। और उसकी जो HP रैंक थी हमारी, HP रैंक, उसकी जो HP रैंक थी 883, यानी कि HP रैंक 883 के अंडर जो है वो EWS कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हुई है। और उसकी जो हम बात कर रहे हैं EWS कैटेगरी रैंक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैटेगरी रैंक जो उसकी थी EWS कैटेगरी रैंक 61। तो इस बार अगर आपकी EWS कैटेगरी रैंक 61 या 61 के अंडर है तो आपको डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट या सेकंड राउंड में एक MBBS सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। और यही जो डाटा है सारा अलग से हमने बात की आपके साथ। जनरल कैटेगरी के लिए हमने बात करी, SC कैटेगरी के लिए बात करी, OBC कैटेगरी के लिए अलग से बात की है, ST कैटेगरी के लिए अलग से बात की है और EWS कैटेगरी के लिए अलग से बात की है। तो ये सारा डाटा जो है हमारे पास इस बार आ रहा है जनरल, OBC, ST, SC या EWS कैटेगरी के लिए निकल के आ रहा है। तो इस डाटा के अंदर अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आप आ रहे हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई MBBS सीट जरूर अलॉट होगी। फर्स्ट राउंड में ऐसा हो सकता है जैसे कि देखिए 505 मार्क्स तक, तो ऐसा हो सकता है फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो जनरल में है वो 510 तक चली जाए या 515 तक चली जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए सेकंड राउंड में कट ऑफ डाउन आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये भी लास्ट ईयर सेकंड राउंड तक ही कट ऑफ रही है, सेकंड राउंड तक ही कट ऑफ रही है। तो ऐसा हो सकता है कुछ लास्ट के स्टूडेंट्स हैं उसको ना अलॉट हो, सेकंड राउंड में अलॉट हो सकती है, लेकिन कॉलेज जरूर अलॉट आपको होगी अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो। तो यही थी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग से रिलेटेड। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर जो ये अब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो कब से एक्टिवेट होने वाला है। देखिए चॉइस फिलिंग के ऑप्शन के लिए जो हमारी अटल यूनिवर्सिटी नियर चौक है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट है कि जो हमारी चॉइस फिलिंग जो होगी, चॉइस फिलिंग हम बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग जो है हमारी 05 जनवरी 2022 पे जो है वो शुरू होने वाली है, यानी कि 5 जनवरी से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो 5 जनवरी से आप अपनी कॉलेजेस की प्रेफरेंस लगा सकते हो। किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस लगानी है वो भी मैं आप सभी को सीक्वेंस बता दूंगा। उसके अलावा चॉइस फिलिंग के बाद बात आती है एलोकेशन। तो एलोकेशन जो मेरे को लगता है इसके बाद 5 से 7 दिन इसमें लगेगा। तो नियरली अबाउट जनवरी 12 से 15 के अराउंड आपके पास जो है वो आपकी कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगी, आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपको किस कॉलेज में अलॉटमेंट मिली है। और नियरली अबाउट 20 के आसपास आप फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास थी, तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया। इसके अलावा अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कई बार कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसके अलावा आप अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैं आप सभी को बता देता हूँ। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है मेरा रविचौहान.rv के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर आप मेरे को मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।